हेलो एवरीवन। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर और ये हमारा सेकंड लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेडिकेट को हम ऑब्जेक्ट भी पढ़ते हैं कई जगह पे, ठीक है। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जब भी हमें कोई सेंटेंस बनाना होता है तो सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जो एक कंप्लीट सेंस या एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं। जैसे यहाँ पे है सुहाना इज़ अ गुड स्टूडेंट। अब यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 वर्ड्स के ये 5 वर्ड्स हैं और ये इनका ग्रुप है। जब इन्हें हमने एक सीक्वेंस में अरेंज किया तब जाके ये एक सेंटेंस बना, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना। अगर हम इन्हें आगे पीछे जंबल करके लिखते ए इज़ स्टूडेंट सुहाना गुड, तब भी ये 5 वर्ड्स का ही ग्रुप होता, लेकिन ये कोई मीनिंगफुल सेंटेंस इससे नहीं बनता। तो हमें ये आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अगर हमारे पास वर्ड्स दिए गए हों तो उनसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बनाएं। तो सबसे पहले सेंटेंस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में। जैसे यहाँ पे था सुहाना इज़ अ गुड स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम सुहाना को सब्जेक्ट और जो बाकी हमारा पूरा सेंटेंस बच जाता है उसे प्रेडिकेट के तौर पर डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम समझेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या हैं जिनमें एक सेंटेंस डिवाइड होता है। तो सबसे पहले है सब्जेक्ट अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स अस व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। मतलब सब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिससे हमें पता चलता है कि सेंटेंस किसके बारे में है, सेंटेंस किसके बारे में है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखे राम इज़ अ गुड बॉय, तो ये सेंटेंस किसके बारे में, हमें क्या पता चल रहा है? हमें पता चल रहा है कि ये सेंटेंस राम के बारे में है। ये राम की खूबियाँ बता रहा है कि वो एक अच्छा लड़का है। अगर हम लिख दें फूड इज़ वेरी टेस्टी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या हो जाता? हमारा सब्जेक्ट हो जाता फूड। क्यों? क्योंकि ये पूरा सेंटेंस बता रहा है कि खाना, फूड जो है टेस्टी है, ये खाने के बारे में बात कर रहा है। तो हम क्या समझें कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है। तो सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है। और प्रेडिकेट क्या होता है? पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कि सेंटेंस का वो पार्ट जो हमें बताता है कि सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रही है। जैसे हम फिर से वही एग्जांपल लेंगे, राम इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया हमारा राम और बाकी सारा ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। तो हमें इतना पता है कि सब्जेक्ट राम है और ये हमें पता है कि बाकी का जो सेंटेंस है वो प्रेडिकेट है। तो हमें सब्जेक्ट के पता होने के बाद ये तो पता करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है। सिंपल अगर हम यहाँ पे राम लिख देंगे तब भी सेंटेंस नहीं बनेगा, इसलिए हमें प्रेडिकेट की भी ज़रूरत होती है। प्रेडिकेट हमें क्या बताता है कि सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है, सब्जेक्ट की क्या खूबियाँ हैं या उसकी क्या बुराइयाँ हैं। यहाँ पे वो अच्छाई बता रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है, इसलिए यहाँ पे प्रेडिकेट हो गया ये इस से लेकर बॉय तक का सेंटेंस। तो आगे हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ प्रेडिकेट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहला है हमारा फर्स्ट है बर्ड्स फ्लाई। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पक्षी उड़ते हैं। नेक्स्ट में है द बर्ड्स फ्लू अवे, मतलब पक्षी उड़ गए। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल, यानी बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। तो यहाँ पे ये सब लिखने का मकसद ये है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये दोनों, अगर हमें कोई भी सेंटेंस लिखना हो या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आपस में डिवाइड करना हो तो ये मिनिमम 2 सेंटेंसेस या 2 वर्ड्स से मिलकर बन जाते हैं। यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक सिंगल वर्ड से मिलकर भी बनते हैं। जैसे और आगे है सब्जेक्ट में यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं और प्रेडिकेट में भी 2 वर्ड्स हैं।
नेक्स्ट में यहाँ पे सब्जेक्ट में 2 वर्ड्स हैं और यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं। तो हमें पता लग गया कि मिनिमम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिखने के लिए हमें 1 सब्जेक्ट और 1 प्रेडिकेट होना ज़रूरी होता है। उसके बाद 2 या उससे ज़्यादा भी चल सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब हमें ये तो पता चल गया कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो और प्रेडिकेट हो रहा है जो बात की जा रही हो। लेकिन उन्हें लिखना कैसे होता है कि कौन सी चीज़ पहले आनी चाहिए और कौन सी चीज़ बाद में आनी चाहिए। पहला नियम होता है कि यूजुअली सब्जेक्ट कम्स बिफोर प्रेडिकेट, कि सब्जेक्ट जो है वो प्रेडिकेट से पहले ही आता है। जैसे हमारा एग्जाम्पल था, सीता इज डांसिंग। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा सीता और इज डांसिंग हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट। और अगर हम कुछ और लिखें, टाइगर रन्स वेरी फास्ट, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा टाइगर और बाकी रन्स वेरी फास्ट हो जाएगा प्रेडिकेट। तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि सब्जेक्ट को हमने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है। स्टार्टिंग में हमने सब्जेक्ट को ही लिखा गया है, यानी सब्जेक्ट जो है प्रेडिकेट से पहले ही आता है। लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट ही पहले आए। ये जनरल सेंस में कहा जाता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा उसके बाद प्रेडिकेट आएगा। लेकिन कुछ सेंटेंसेस में प्रेडिकेट भी पहले आ सकता है। भी हमें किसी चीज़ पे एम्फेसाइज करना हो, यानी कि किसी चीज़ को बताना हो फोकस करके कि ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे है इन दैट जंगल लिव्ड अ लायन। अब यहाँ पे लाइन क्या है, ये है सब्जेक्ट क्योंकि शेर के बारे में बात हो रही है, और ये है प्रेडिकेट। लेकिन यहाँ पे प्रेडिकेट पहले आया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेन फोकस है जंगल के ऊपर, कि उस जंगल में एक शेर है या उस जंगल में एक शेर रहता है। इस तरीके से जब हमें किसी चीज़ पे फोकस करना हो या किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस बतानी हो तो उसे हम पहले लिखते हैं। तो हमेशा सब्जेक्ट ही पहले आएगा ऐसा कोई नियम नहीं है, प्रेडिकेट भी आ सकता है। प्रेडिकेट कब आएगा? प्रेडिकेट तभी पहले आएगा जब हमें किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस बतानी हो। जैसे हम लिखें इन राष्ट्रपति भवन lives the president, मतलब राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। लेकिन हमारा फोकस राष्ट्रपति भवन के ऊपर है, इसलिए प्रेडिकेट यहाँ पे पहले आ गया और जो सब्जेक्ट हैं प्रेसिडेंट वो बाद में आए। तो हमने किसकी इम्पोर्टेंस बताई या किसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज किया? हमने किया राष्ट्रपति भवन के ऊपर, इसलिए प्रेडिकेट पहले आ गया। और दूसरा होता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमने पिछले वीडियो में पढ़े हुए थे। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें हम किसी को कोई कमांड यानी कि कोई ऑर्डर, रिक्वेस्ट या सजेशन देते हैं, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है गो टू स्लीप। अब गो टू स्लीप, इसमें अगर किसी को कोई पूछेगा तो यहाँ पे सब्जेक्ट उन्हें नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है लेकिन मेंशन्ड नहीं है, यानी कि यहाँ पे लिखा नहीं गया है। जब हम किसी से कहते हैं कि गो टू स्लीप, सोने जाओ, तो हम इनडायरेक्टली किसी एक व्यक्ति को कहते हैं। तो यहाँ पे यू जो होता है, यू गो टू स्लीप, ये सब्जेक्ट होता है लेकिन इसे हम लिखते नहीं हैं, हम डायरेक्टली कहते हैं कि गो टू स्लीप। ये प्रेडिकेट है और यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है यू, वो मेंशन नहीं होता, लेकिन हमारा इनडायरेक्टली मतलब यू से ही होता है। अगर हम किसी से कहेंगे कि गो आउट ऑफ द क्लास, तो हम किसी एक बच्चे को या किसी एक व्यक्ति को ही पॉइंट आउट करके कहेंगे। तो वहाँ पे सब्जेक्ट जो होता है वो हिडन होता है, वो सामने नहीं होता। जैसे हम किसी से कहें कि गेट अप फ्रॉम द बेड, यानी कि बेड से उठ जाओ, तो हम किसी एक आदमी को या किसी एक व्यक्ति को ही ये ऑर्डर कहेंगे या एक कमांड देंगे। तो यहाँ पे फिर से यू जो कि सब्जेक्ट है वो हिडन है और जो बाकी का सब्जेक्ट है ये प्रेडिकेट है, यही
हमारे सामने रहता है। गेट अप फ्रॉम द बेड यानी कि बिस्तर से उठ जाओ। ये कमांड किसी एक व्यक्ति को लेके कही गई है, लेकिन इसमें जो है उस व्यक्ति को हमने मेंशन नहीं किया है। यानी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट मेंशन्ड नहीं होता है। अगर हम किसी से कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ पास मी द शुगर, तो हम कह रहे हैं कि कृपया मुझे चीनी पास करें या चीनी पकड़ा दें। लेकिन यहाँ पे हम किसी एक व्यक्ति को ही ये कहेंगे, लेकिन वो व्यक्ति यहाँ पे हिडन है। यू जो दूसरा व्यक्ति होता है, जो सब्जेक्ट है वो हिडन है, जो बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस है वो ही सामने है। तो इसमें हमें पता चला कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो होता है वो हिडन होता है। तो हम इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन गिवन सेंटेंसेस। इस क्वेश्चन में क्या होगा कि हमें सब्जेक्ट को ढूंढना है और प्रेडिकेट को ढूंढना है। इससे हमारी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानने की आदत हो जाएगी। जैसे यहाँ पे है, रोहित केम फर्स्ट इन द क्लास। रोहित क्लास में फर्स्ट आया। तो इस सेंटेंस में किसकी बात हो रही है? कौन सब्जेक्ट है? रोहित जो है सब्जेक्ट है, और जो बाकी के सेंटेंस है ये है प्रेडिकेट। क्योंकि यहाँ पे रोहित के बारे में बात हो रही है, इसलिए रोहित जो है सब्जेक्ट है। आगे है, गीता एंड राधा आर गुड फ्रेंड्स। यहाँ पे किन के बारे में? अब गुड फ्रेंड्स मतलब अच्छे दोस्त तो हैं, लेकिन कौन कौन, किसके बारे में बात हो रही है? बात हो रही है गीता और राधा के बारे में। ये दोनों ही यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, और बाकी सेंटेंस जो है ये प्रेडिकेट है। ये सब्जेक्ट हैं और ये प्रेडिकेट है। अगला है, स्टैंड इन अ क्यू, यानी कि लाइन में खड़े हो जाओ। क्यू का मतलब लाइन भी होता है। जब एक के पीछे कोई आदमी खड़ा हो जाए तो उसे क्यू भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यहाँ पे हमें शो नहीं हो रहा है, वो हिडन है। हम किसी से कह रहे हैं कि जाओ लाइन में खड़े हो जाओ, तो हम उसका नाम नहीं ले रहे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हिडन है। ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है ये प्रेडिकेट है। अगला है, विशाल इज एब्सेंट टुडे। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि विशाल आज एब्सेंट है, तो कौन सा सब्जेक्ट हुआ? सब्जेक्ट हुआ विशाल, और बाकी का जो सेंटेंस बचा वो हो गया प्रेडिकेट। ये हो गया प्रेडिकेट और ये विशाल हो गया हमारा सब्जेक्ट। अगला है, इन दैट लेक लिव्ड अ क्रोकोडाइल। उस लेक में एक मगरमच्छ रहता है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? बात हो रही है क्रोकोडाइल के बारे में, एक क्रोकोडाइल के बारे में, और बाकी का जो सेंटेंस है ये प्रेडिकेट है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा क्रोकोडाइल और प्रेडिकेट है इन दैट लेक लिव्ड। यहाँ पे हमने प्रेडिकेट पहले लिखा है और सब्जेक्ट बाद में। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस लेक के ऊपर है जिसमें एक क्रोकोडाइल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द सब्जेक्ट्स विद प्रेडिकेट्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। यानी कि एक साइड हमें सब्जेक्ट्स दिए गए हैं और दूसरी साइड प्रेडिकेट्स दिए गए हैं। हमें उन्हें आपस में इस तरह से मैच करना है कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने। सबसे पहले है यहाँ पे वीना। अब वीना जो है एक लड़की का नाम है। माई हॉबी, यहाँ पे कोई अपनी हॉबी के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट है इट, और आगे है आई। तो सबसे एक जनरल रूल जो होता है वो होता है आई के साथ। आई के साथ क्या रूल होता है कि आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सेंटेंस ऐसा है जिसमें एम का यूज़ है, तो ये बन जाएगा आई एम गोइंग टू शिमला। ये एक रूल होता है कि आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है, या एम जो है सिर्फ आई के साथ ही लगता है। ही, शी, इट या किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ एम का यूज़ नहीं होता। एम और आई हमेशा आपस में ही यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है इट। इट का मतलब होता है यह, या फिर आज किसी चीज़ के बारे में जब हमें बताना हो तब भी हम इट का यूज़ करते हैं। इट का जो यूज़ है वो प्रोनाउन के रूप में होता है। नेक्स्ट, तो इट यहाँ पे कहाँ लग सकता है? इट इज़ रीडिंग, कि यह पढ़ रहा है। ये सेंटेंस एक सेंटेंस बन तो रहा है लेकिन मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है। इट हैज़ गॉन टू द स्कूल। इट जो है किसी वस्तु के लिए लगता है, तो वस्तु तो स्कूल जाएगी नहीं,
कोई चीज़ है वो स्कूल जाएगी नहीं, स्कूल जाएगा कोई व्यक्ति या फिर कोई आदमी। तो इट के साथ क्या आएगा, इट इज़ रेनिंग हैविली, क्योंकि ये आज जो है या फिर आज बारिश बहुत तेज़ हो रही है। नेक्स्ट है माई हॉबी। अब यहाँ पे हॉबी की बात हो रही है, तो हॉबी स्कूल जाना भी है, नेक्स्ट सेंटेंस में रीडिंग भी है। तो स्कूल जाना हॉबी नहीं होती है, लेकिन पढ़ना जो है एक हॉबी होती है। तो माई हॉबी इज़ रीडिंग। और नेक्स्ट हमारे पास बच गया वीना, जो कि यहाँ सब्जेक्ट है। वीना हैज़ गॉन टू द स्कूल, वीना स्कूल जा चुकी है। तो हम इसे वीना को मैच कर देंगे हैज़ गॉन टू द स्कूल। तो आज की वीडियो में हमने इंग्लिश ग्रामर की सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के ऊपर हमने अपनी वीडियो में पढ़ा और समझा कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। तो सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो, और प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट वो होता है कि जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट के बारे में क्या बात की जा रही है, क्या बात की जा रही है। हमने इसके कुछ क्वेश्चन भी किए, अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं।